चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें करुणा और किसी भी चीज के असली मूल्य के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी एक व्यापारी की है जो अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को बड़े बड़े और शानदार अनुष्ठानों में तौलता था। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छिन जाए, जब उसकी पहचान, उसकी दौलत और उसकी आस्था सब एक ही चौराहे पर आकर खड़े हो जाएं? चलिए जानते हैं। तो यहीं से एक सवाल उठता है और यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। ज्यादा कीमती क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए किया गया एक बहुत बड़ा सोने चांदी से सजा यज्ञ, या फिर मुश्किल समय में चुपचाप किसी भूखे को दिया गया रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा? हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक व्यापारी है, एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान दो चीजों से थी। एक उसकी बेहिसाब दौलत और दूसरी उसकी गहरी भक्ति। मतलब वो जितना अमीर था उतना ही धार्मिक भी, और उसकी पहचान उसके बड़े बड़े यज्ञों और पूजा पाठ से ही थी। उसे इस बात पर बड़ा गर्व था, अभिमान था कि वो कितने भव्य अनुष्ठान करता है, और समाज में उसकी इज्जत भी इसी वजह से थी। उसके लिए आध्यात्मिकता का यही सबसे ऊंचा रूप था, एक ऐसा दिखावा जिसे सब देख सके और वाहवाही कर सके। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये यज्ञ आखिर है क्या। देखिए, प्राचीन वैदिक परंपरा में यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था, ये निस्वार्थ बलिदान का एक बहुत गहरा प्रतीक था। इसका असल मकसद ये था कि आप अपनी सबसे कीमती चीज ईश्वर को अर्पित कर दें, बिना किसी दुनियावी फायदे की उम्मीद के। और ऐसा करने से जो मिलता है उसे कहते हैं पुण्य। यही पुण्य उस व्यापारी की पहचान का आधार था, और आगे चलकर यही उसके सबसे बड़े आध्यात्मिक संघर्ष की वजह भी बना। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जल्द ही व्यापारी की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया। और यहीं से उसके दिखावे की नहीं, बल्कि उसके असली चरित्र की परीक्षा शुरू हुई। अपने धार्मिक जोश के बिल्कुल चरम पर उसने एक आखिरी सबसे बड़ा महायज्ञ किया, और उसमें अपनी सारी की सारी संपत्ति दान कर दी। ये उसकी दिखावे वाली भक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन यही एक काम उसे और उसके परिवार को आसमान से सीधा जमीन पर ले आया। अब सोचिए उस व्यापारी की हालत। वो एक बहुत गहरे द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी थी और पत्नी का दबाव था कि भाई तुमने इतने यज्ञ करके जो पुण्य कमाया है उसे बेच दो। और दूसरी तरफ उसका ज़मीर मानने को तैयार ही नहीं था कि पुण्य जैसी पवित्र चीज का भी कोई सौदा हो सकता है। ये उसके सिद्धांतों और उसकी मजबूरी के बीच एक बहुत दर्दनाक लड़ाई थी। और इसी कश्मकश में वो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा सफर जो उसके चरित्र का असली वजन तय करने वाला था। उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए बस 4 रोटियां बांध दी। बस उस वक्त यही उसकी पूरी दुनिया की दौलत थी, और यही 4 रोटियां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा का आधार बनने वाली थी। शहर से बाहर जैसे ही वो खाने बैठा तो उसकी नजर एक भूखी कुतिया पर पड़ी, जिसके छोटे छोटे नवजात बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उस माँ की आंखों में ऐसी पीड़ा थी जिसे व्यापारी देखकर भी अनदेखा नहीं कर सका। उसने अपनी पहली रोटी उसे दे दी, लेकिन उस माँ की भूख नहीं मिटी तो उसने दूसरी रोटी भी दे दी, और फिर तीसरी भी। आखिर में बिना एक पल सोचे उसने अपनी आखिरी रोटी भी उस माँ को खिला दी, ये जानते हुए कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये कोई बड़ा यज्ञ नहीं था, ये दिल से निकली दया का एक बहुत ही सहज और सरल काम था। खाली पेट लेकिन शायद एक भरे हुए मन के साथ व्यापारी पुण्य खरीदने वाले सेठ के शहर पहुंचा। उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसका सौदा किसी पुण्य से नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा से होने वाला था। वहाँ जो सेठ था उसकी पत्नी कोई आम औरत नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक और दिव्य दृष्टि वाली स्त्री थी। उसने अपनी साधना में ये देख लिया था कि ये व्यापारी अपने बड़े बड़े यज्ञों का अहंकार लेकर नहीं, बल्कि आज ही किए गए एक निस्वार्थ कर्म की अनमोल ऊर्जा लेकर आया है। जब व्यापारी पुण्य बेचने पहुंचा तो सेठ ने साफ साफ कहा, मुझे तुम्हारे पुराने दिखावे वाले यज्ञों का पुण्य नहीं चाहिए, मुझे तो वो पुण्य चाहिए जो तुमने आज एक भूखे जानवर और उसके बच्चों की जान बचाकर कमाया है। इन शब्दों ने कहानी का पूरा सार खोल कर रख दिया। एक सहज निस्वार्थ दया का काम दिखावे के हजारों अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो सौदा तय हुआ। व्यापारी को उसके उस एक पुण्य के बदले
4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती दिए जाएंगे। अब उसके कर्म का सचमुच तौल होना था, वो भी दुनिया की सबसे कीमती चीजों के सामने। जरा सोचकर देखिए उस मंजर को। तराजू के एक पलड़े पर रखी गई वे 4 सूखी रोटियां, जो उस निस्वार्थ कर्म का प्रतीक थी, और दूसरे पलड़े पर सेठ ने जवाहरातों से भरी थैलियां रखनी शुरू की। ये दुनिया की दौलत और आत्मा की दौलत के बीच की सीधी टक्कर थी। एक थैली, दूसरी, फिर कई और थैलियों का ढेर लग गया, लेकिन तराजू का वो पलड़ा हिला तक नहीं। उस एक पल में ये साफ हो गया कि करुणा का वजन दुनिया की सारी दौलत से कहीं ज्यादा है, उसका मूल्य अनमोल है। इस अनुभव से व्यापारी पूरी तरह हिल गया। उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पर वो ये नहीं जानता था कि असली चमत्कार तो अब भी उसका इंतजार कर रहा था। व्यापारी को एक गहरा ज्ञान मिला। उसे ये एहसास हुआ कि जिस चीज का वजन दुनिया की दौलत नहीं उठा सकती, उसे बेचा भी नहीं जा सकता। उसने अपना पुण्य बेचने से मना कर दिया और खाली हाथ घर लौट चला। ये उसके मूल्यों में आया सबसे बड़ा बदलाव था। घर लौटते हुए उसे डर लग रहा था कि पत्नी को क्या जवाब देगा, वो गुस्सा करेगी। बस इसी शर्म और संकोच में उसने उसी धूल भरी सड़क से, जहां उसने उस भूखी मां को रोटी खिलाई थी, कुछ बेकार से कंकड़ उठाए और अपनी थैली में भर लिए। घर पहुंचकर उसकी अधीर पत्नी ने जैसे ही वो थैली खोली, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। धूल भरी सड़क के वो मामूली से कंकड़ अब दैवीय कृपा से चमचमाते बेशकीमती रत्नों में बदल चुके थे। हर एक कंकड़ एक हीरे से भी ज्यादा कीमती था। ये एक सीधा संदेश था, जब कोई निस्वार्थ भाव से कुछ देता है तो मामूली चीजें भी असाधारण पुरस्कार बन जाती हैं। इस चमत्कार ने दोनों को अंदर तक बदल दिया। पत्नी को अपनी लालच और भौतिक चिंताओं पर बहुत पछतावा हुआ, और दोनों पति पत्नी ये समझ गए कि सच्चा आशीर्वाद दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से की गई सेवा से आता है। उन्होंने फैसला किया कि वो उस धन से अपना जीवन फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अब अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। और यही इस कहानी का सार है। असली पुण्य बड़े बड़े यज्ञों के दिखावे में नहीं, बल्कि उस समय किए गए दया के एक छोटे से काम में है, जब आपके पास खुद देने के लिए कुछ ना हो। एक निस्वार्थ करुणा का वजन किसी भी सोने या किसी भी अनुष्ठान से कहीं ज्यादा भारी होता है। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है, जब हमें अपने सिद्धांतों और अपनी जरूरतों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, तब हम क्या चुनते हैं? क्योंकि आखिर में हमारा वही एक चुनाव ये तय करेगा कि हमारे हिस्से के साधारण कंकड़ धूल में ही रह जाएंगे या बेशकीमती रत्नों में बदल जाएंगे।